So let's begin with question number 10. So before that let's understand something. क्या something? So we know the formula. हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10, बट बिफोर दैट वी हैव टू नो द फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. क्या होती है फॉर्मूला? एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई. अब यही वाली फॉर्मूला अगर मुझे कोई ऐसा नंबर हो एक्स रेस टू 4 वाई रेस टू 4 यूज़ करनी हो तो कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं. बस राइट करिए ऐसा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. सर मुझे इसके अंदर यूज़ करनी हो तो कर सकते हो. इफ़ यू वांट टू यूज़ कर सकते हो. कैसे लिखेंगे सुनिए, ध्यान दीजिएगा. x टू द पावर 3/2 y टू द पावर 3/2 मर्ज करके देख लीजिए 3 ही बचेगा. ऐसे फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते. सर x माइनस वाई में यूज़ करना हो तो आराम से कर सकते हो. बस पावर क्या लिखिएगा? हाफ ताकि जब मर्ज करने जाओ ऑटोमेटिकली यू विल बी गेटिंग योर आंसर. ये दोनों जब मर्ज करने जाओगे हाफ का स्क्वायर माइनस हाफ का स्क्वायर मीन्स आप यूज़ कर सकते हो इस टाइप की फॉर्मूला. ठीक है, तो 10 नंबर देखिए, ध्यान से देखिए. 1/3 और 1/6 देयर इज सम यूनिक पैटर्न है, कुछ तो है. तो z टू द पावर 1/3 है, ठीक है, और यहाँ पे 1 है. नीचे z टू द पावर 1/6. ओके, तो एक काम करते हैं, वही वाली फॉर्मूला यूज़ कर सकते. कौन सी वाली? जो मैंने अभी बताई थी कि अगर इस वाले टर्म को लिखना हो तो पावर क्या लिख देंगे? 1/6. ठीक है, z टू द पावर 1/6 प्लस 1 टू द पावर 1/6. जैसे ही मर्ज करोगे आपको ओरिजिनल न्यूमरेटर मिल जाएगा. ठीक है, सो हम ऐसे कर सकते हैं. आफ्टर डूइंग दिस z रेस टू 1/6 माइनस 1 z रेस टू 1/6 माइनस 1 कट. So we will be having z लिख दिया, 1 आएगा. So we will be having limit z tends to 1. क्या है इधर है z टू द पावर 1/6 प्लस 1. वैल्यू दे देते हैं तो 1 टू द पावर 1/6 प्लस 1. आवर आंसर इज 2. जल्दी से समझ में आएगा? वापस बताऊं, 1 सेकेंड आपको रिपीट करके बता देता हूं कि x माइनस वाई को आप लिख सकते हो बाय डूइंग दिस. x का पावर हाफ, y का पावर हाफ एंड इन अनदर ब्रैकेट वंस अगेन x का पावर हाफ प्लस y का पावर हाफ. तो वही चीज़ यहाँ पे यूज़ की है. z टू द पावर 1/3 को हमने लिखा, पावर हाफ एक और ऐड हो जाएगा तो 1/6. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर जाते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 11 सेज दैट लिमिट x टेंड्स टू 1. ओके, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अपन cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a. ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू डाल देते तो वी विल बी हैविंग a प्लस b प्लस c एंड इन द डिनोमिनेटर c प्लस b प्लस a. क्या ये दोनों कट होंगे? आराम से कट होंगे. एडिशन में ऑर्डर हैज़ नो इम्पोर्टेंस. और कट करने के लिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में भी दिया गया कि वो नॉट इक्वल टू 0 है, दैट्स वाई यू कैन कट ईजीली. ठीक है, चलिए 12 नंबर भी कर ही लेते हैं. सो लेट्स टेक एलसीएम. सो आफ्टर एलसीएम वी विल बी हैविंग 2 प्लस एक्स अपन 2x डिवाइड बाई x प्लस 2. सेम फंडा, x प्लस 2 कट. सो वी विल बी हैविंग लिमिट x टेंड्स टू 2 1/2x. सो आर आंसर इज, x की वैल्यू रख दो, आर आंसर इज 1/4. ठीक है, करिए चलिए फटाफट. एलसीएम लिए, आफ्टर दैट x प्लस 2 कट. लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 13. सो क्वेश्चन नंबर 13 समझने से पहले एक प्रॉपर्टी समझाता हूँ, वो ध्यान से देख लीजिएगा कि लिमिट, सी हियर, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा क्या होता है? लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा क्या होता है? ये चीज़ पहले समझ लेते हैं. चलिए साइन की वैल्यूज लिखते हैं और एंगल्स लिखते हैं. तो पहले हमने एंगल लिखा 0 और यहाँ पे 90 डिग्री, नीचे लिखना हो तो -90 डिग्री. ठीक है, जो आप π/2 -π/2 के फॉर्म में लिखते हो. अब वैल्यूज लिखते हैं. तो साइन 0 की वैल्यू क्या आती है? 0. अरे वाह. साइन 90 की वैल्यू क्या आती है? 1. अब ये समझिए, देखिए
एंगल भी इंक्रीज हो रहा है, वैल्यूज भी इंक्रीज हो रहा है। वन सेकेंड, एंगल भी इंक्रीज हो रहा है, वैल्यूज भी इंक्रीज हो रहा है, बट हम बात करते हैं थीटा टेंस टू जीरो, मतलब वेरी नियर टू जीरो। अगर एकदम नज़दीक हो, एकदम नज़दीक हो, वन सेकेंड आई एम रिपीटिंग, एकदम नज़दीक, जीरो के एकदम नज़दीक हो एंगल, तो कॉमन सेंस से जैसे हमने लिख दिया 0 डिग्री का आंसर 0 आया, वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो जब एंगल में इंक्रीज करके 0.00001 डिग्री लिखता हूँ तो आंसर भी यही कुछ आना चाहिए, 0.00001। मीन्स व्हाट कैन यू से, व्हेन आई एम टेकिंग थीटा टेंस टू 0, मैं ऐसा बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ कि साइन जो भी एंगल होगा थीटा वो रिफ्लेक्ट होगा आंसर में, मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है जब भी हम डिस्कस करेंगे वेरी नियर टू जीरो एट दैट टाइम ओनली। ठीक है सर, ऐसा किसी और फंक्शन में होगा? नहीं, नहीं होगा। क्यों? चलो देख लेते हैं क्यों नहीं होगा, देख लेते हैं। कॉस की बात करते हैं, तो यहाँ पे कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 है। डिफरेंस देखो, यहाँ 0 1 इक्वल नहीं हो सकता, साइन में हो रहा था, देखो साइन 0 डिग्री 0 सिमिलर दिख रहा है ना। सो दैट्स वाई वी आर यूजिंग द प्रॉपर्टी के साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है। कब? जब थीटा टेंस टू 0, मतलब ऐसा समझ लो थीटा बाई थीटा है, ये दोनों कट, 1 आंसर आएगा। तो यही प्रॉपर्टी ये है कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इज 1। अब इसी प्रॉपर्टी का यूज करके एक और बना देते हैं, टेन थीटा बाई थीटा। सर ये कैसे बनेगा? तो देखिए टेन थीटा में साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। अब साइन थीटा बाई थीटा इज 1, सो 1 अपन कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू डाल देते हैं 1 अपन कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू क्या है? 1। सो दो चीज याद रखेंगे कि व्हेन थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा 1 एज वेल एज टेन थीटा बाई थीटा इज ऑल्सो 1। ये दो प्रॉपर्टी आपको लर्न करनी है, याद रखनी है, ठीक है। चलिए तो 13 नंबर करते हैं, 13 एंड 14। पहले 13 करते हैं। तो क्या है? साइन, ओहो लिमिट तो लिखो सर जी, हाँ सही बात है आपकी, लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax अपन bx। थोड़ा सा क्वेश्चन को मॉडिफाई करते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे a मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो आई एम हैविंग ax टेंस टू 0 इंटू a 0, a बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया तो ax टेंस टू 0। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, साइन ax लिखा, डिवाइड में x तो रख रहा हूँ, b को अलग, ठीक है, a मल्टीप्लाई a डिवाइड। अब साइन ax बाई a 1 होता है, सो आवर आंसर इज a बाई b, आवर आंसर इज a बाई b। नेक्स्ट वाला सम भी उठा ही लेते हैं, आई होप सो इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। 14, लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax अपन साइन bx। तो सर यहाँ पे हम वो प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, कैसे करेंगे देखो बताता हूँ। एक काम करता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ ax अपन x, देखिए ध्यान से, और इसको लिख देता हूँ साइन bx अपन b, सॉरी x, ठीक है। चलेगा? नहीं सर नहीं चलेगा, चलेगा क्योंकि x x कट हो जाएगा, ऑलरेडी क्वेश्चन बैलेंस्ड है, ठीक है, क्वेश्चन बैलेंस फॉर्म में। क्यों? वापस x x कट ओरिजिनल क्वेश्चन आ जाएगा। अब मैं और मॉडिफाई कर रहा हूँ, a मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और उसको, ठीक है, बैलेंस कर दिया, b मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और उसको बैलेंस कर दिया, ठीक है। सो आई एम हैविंग समथिंग दिस, लिमिट ax टेंस टू 0, मैंने क्या किया, a मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे लिमिट bx टेंस टू 0 क्या कर दिया, b मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे मेरे पास है ax बाई ax और यहाँ पे मेरे पास है साइन bx बाई bx, ठीक है। ये a एज इट इज़, ये b एज इट इज़, सब कुछ बैलेंस मोड में है। नाउ एज वी नो साइन थीटा बाई थीटा क्या होता है, 1 होता है ना, साइन थीटा बाई थीटा 1, तो 1 इंटू a 1 इंटू b, सो आंसर इज a बाई b, लिख लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 15, देखिए, जस्ट अ मिनट। सो इन 15 वी हैव लिमिट x टेंस टू पाई। ये तो ऐसी चीज होगी, छुरी खरबूजे पे गिरे या खरबूजा छुरी पे गिरे, कटेगा खरबूजा। सो x टेंस टू पाई बोले या पाई इज नियर टू x बोलिए, दोनों मीनिंग सेम ही होता है। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, x टेंस टू पाई बोलिए या पाई टेंस टू x बोलो, दोनों चीज सेम ही होता है। ठीक है, चलिए चलो तो लेट्स डू, क्या करेंगे यहाँ पे हम, क्या करेंगे, पाई टेंस टू x लिख दो। अब x सब्ट्रैक्ट करते हैं, सो आई एम हैविंग पाई माइनस एक्स टेंस टू 0। सर ऐसा क्यों किया? क्योंकि ऑब्जर्व करिए, थीटा ऑब्जर्व करिए, साइन में जो है वो थीटा सिर्फ ऑब्जर्व करिए। अभी आप बोल सकते हो कि इट इज साइन थीटा बाई थीटा पैटर्न, ठीक है, इट इज साइन थीटा बाई थीटा पैटर्न। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा बाई थीटा? इट इज 1। सो 1 डिवाइड बाई पाई इज आवर आंसर। 1 डिवाइड बाई पाई इज आवर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16। बोलिए 16 में क्या करेंगे? एनीवन? तो यहां पे देखिए कोई अनडिफाइंड टर्म है नहीं। जब तक अनडिफाइंड टर्म नहीं होता डायरेक्टली वैल्यू पुट करते रहिए, कोई रोकेगा नहीं। तो cos 0 अपन पाई माइनस 0। सो व्हाट इज योर आंसर? 1 अपन पाई। कितना इजी क्वेश्चन था। क्यों वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दी? बिकॉज 0/0 पैटर्न नहीं था। बाकी के किसी भी क्वेश्चन में ट्राई कर लो, 0/0 पैटर्न आ जाता है तो नहीं यूज कर सकते। जब तक 0/0 पैटर्न नहीं है बिंदास यूज कर सकते हो। चलिए 17 जाते हैं। देखो 17 भी 0/0 फॉर्म है, दैट्स वाई हम यूज नहीं कर सकते। हाँ, क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूँ, माइनस कॉमन निकाल रहा हूँ। इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया, ठीक है। सो 1 माइनस कॉस क्या होता है? 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे क्या होगा? 2 टाइम्स साइन स्क्वायर x/2। फॉर्मूला है, क्या है? फॉर्मूला। अब साइन की प्रॉपर्टी बनानी है हमें, तो कैसे बनाएंगे? ये 2 तो हटा दीजिए, कोई काम का नहीं है। सो समथिंग लेट्स राइट साइन स्क्वायर एक्स, थोड़ी जगह छोड़ दी, साइन स्क्वायर x/2। चलिए यहाँ स्क्वायर है तो मैं x स्क्वायर लिख रहा हूँ, यहाँ पे x/2 है तो x/2 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। देखते हैं, x स्क्वायर तो बैलेंस हो गया, ये 2 का स्क्वायर बैलेंस नहीं है, तो उसको कैसे बैलेंस किया जाए? 2 का स्क्वायर कैसे बैलेंस किया जाए? तो इंटू 4 करके, ताकि जब भी एक्सपांड होगा 4 कट, x स्क्वायर कट, ओरिजिनल क्वेश्चन ही रहे। सो लिमिट x टेंस टू 0। अब ये साइन स्क्वायर 1 हो गया, चलो बाद में लिखते हैं, पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो साइन स्क्वायर एक्स अपन एक्स स्क्वायर हो गया, डिवाइड में साइन स्क्वायर x/2 अपन x/2 हो गया। अब डिवाइड का डिवाइड कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, तो इंटू 4, ठीक है। सो अपना आंसर हो जाएगा 1 इंटू 4। 4 इज आवर आंसर, 4 इज आवर आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 उठा लेते हैं। तो ऐसा कुछ है, लिमिट x टेंस टू 0 ax प्लस x cos x डिवाइड बाई b sin x। तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर का x कॉमन निकाल देते हैं, या तो ऐसा समझिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को x से डिवाइड कर देते हैं। वंस अगेन आई रिपीट इट, डिनोमिनेटर को x से डिवाइड किया, न्यूमरेटर को x से डिवाइड किया, तो ऐसा कुछ बचा, ठीक है। अब x की वैल्यू डालें तो a यहाँ पे हो जाए cos 0 b और sin x/x 1।
तो अपना आंसर आ जाएगा a प्लस 1/b। कितना आसान था। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, जस्ट डिवाइड बाय x, न्यूमरेटर x से डिवाइड हो गया, डिनोमिनेटर x से डिवाइड हो गया। ठीक है, सेम वे 19 भी कर ही लेते हैं। सो 19 में क्या था, लिमिट x टेंस टू 0 x sec x। देखिए जब तक अनडिफाइंड टर्म नहीं होता वैल्यू डाल दो, तो 0 इंटू sec 0, 0 इंटू 1, आंसर इज 0। दिस इज आवर आंसर।